आइए ललन टॉप अड्डे में मुलाकात करिए हमसे और सितारों के संग करिए सत्संग आमने सामने। 18, 19 और 20 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। रजिस्ट्रेशन फ्री है ललन टॉप ऐप पर। In association with Himalaya Pure Herbs. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय अश्वगंधा, जो बना है 100% अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट से। अश्वगंधा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और स्ट्रेस को कम करता है। हमने अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुना है कि रात का खाना जल्दी खा लेना चाहिए, पर हम में से कितने लोग जल्दी डिनर कर पाते हैं? कई लोग ऑफिस से काम खत्म करके 10, 11 या फिर 12, 1 बजे घर पहुंचते हैं, फिर कहीं जाकर खाना खा पाते हैं। पर रात में लेट खाना खाने के जो नुकसान हैं, वो ज्यादातर लोग नहीं जानते। आजकल डायबिटीज एक बहुत ही आम समस्या बनती जा रही है। कम उम्र के लोगों को शुगर की प्रॉब्लम हो रही है। अब इसके पीछे एक बड़ी वजह लेट डिनर करना है। कैसे, जानते हैं डॉक्टर्स से। अक्सर ये देखा जाता है कि शहरों में व्यस्तता और ईज ऑफ अवेलेबिलिटी की वजह से देर में खाना एक सामान्य बात है। देर में खाने की वजह से आपके फूड के डाइजेशन, उससे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म और जो बॉडी की एक नॉर्मल फास्टिंग स्टेट है उसको पहुंचने में टाइम लगता है। नॉर्मल फास्टिंग की डेफिनेशन 8 to 14 आवर आफ्टर लास्ट कैलोरी कंटेनिंग मील होती है। अगर आप खाना देर में खा रहे हैं और हैवी कैलोरी डेंस फूड ले रहे हैं तो आप एक्चुअल एक फास्टिंग स्टेट जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म में एक जरूरत होती है उस पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसकी वजह से आपके मॉर्निंग की शुगर बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है, वेट गेन ज्यादा होता है और डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप एक सही समय लगभग 9 बजे तक अपना रात का खाना पूर्ण कर लें और इसमें यह ध्यान रखें कि कैलोरी डेंस फूड और ग्रीजी फूड जिसमें कि ऑयली है उस तरह का खाना अवॉइड करें, तो आप एक सही फास्टिंग स्टेट में पहुंचेंगे जो कि आपकी बॉडी के लिए एक रिक्वायरमेंट है। ये आपकी मॉर्निंग की शुगर को निर्धारित करने में हेल्प करेगी। डायबिटीज के पेशेंट भी जो हमारे आते हैं, जो लोग देर में खाना खाते हैं और कैलोरी डेंस फूड लेते हैं, उनकी फास्टिंग शुगर बढ़ी रहती है। इसके अलावा कई लोग हमसे ये पूछते हैं कि उनकी लेट नाइट वर्किंग है, शिफ्ट वर्किंग है, अगर वो रात में स्नैक करना चाहें तो किस तरह के स्नैक्स करें। तो ऑब्वियसली अगर आप रात में वर्क कर रहे हैं तो ह्यूमन टेंडेंसी आपको कुछ खाने की इच्छा होगी, आप चाय लेंगे, कॉफी लेंगे। तो मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आपको खाने का इच्छा रहता है तो अपनी टी कॉफी के साथ में कुछ हेल्दी स्नैक्स जैसे कि नट्स हैं, सीड्स हैं, रोस्टेड मखाने हो गए, ये सब चीजें आप आराम से ले सकते हैं, या कोई एक फ्रूट का एक पीस या पोर्शन ऑफ फ्रूट ले सकते हैं। बट रेडी टू ईट मील जो इजीली अवेलेबल हो, पैक्ड फूड हो, उसको अवॉइड करें, जिससे कि आपकी शुगर और बॉडी में मेटाबॉलिज्म में कोई डिस्टरबेंस डेवलप ना हो। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप कम खाते हैं फिर भी आपका वजन क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह रात में देर से खाना खाना और हैवी खाना खाना है। भले ही आप दिन में केवल एक बार खा रहे हो, इसलिए ऐसा हरगिज ना करें। टाइम पर डिनर करें और हेल्दी खाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए उम्र के साथ कि आपके कान और नाक लंबे होते जाते हैं। वैसे तो उम्र के साथ हमारा शरीर शक्ल सब बदलती रहती है। हम 12-13 साल की उम्र में जैसे दिखते थे वैसे 29-30 साल की उम्र में नहीं लगते। पर ऐसा कहा जाता है कि इंसान की नाक और कान उम्र के साथ बढ़ते रहते हैं। अगर आप अपनी 2-3 साल पुरानी कोई फोटो देखें तो आपको फर्क देखने को मिलेगा। आपकी नाक, आपके कान थोड़े बड़े दिखेंगे। तो क्या वाकई ऐसा होता है? नाक और कान पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं? देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमारी नाक और कान में होते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज बना होता है इलास्टिक नुमा टिश्यू यानी ऊतक से। आसान भाषा में समझें तो रेशम नुमा धागे। इसे रबर बैंड की तरह समझिए। नरम होता है, खिंच सकता है, ये बढ़ता रहता है और 18 से 20 साल की उम्र तक बढ़ता है। पर उम्र के साथ हमारा शरीर भी बदलता है। कार्टिलेज में जो धागे होते हैं वो खुलने लगते हैं। अब ग्रेविटी यानी वो ताकत जो हमें जमीन की तरफ खींचती है, उसकी वजह से ये धागे नीचे की तरफ उतरने लगते हैं। अब आपका जो कान है वो इतना सा है, नाक भी इतनी सी है, ये धागे खुलकर जाएंगे कहाँ? बाहर तो तैरने नहीं लगेंगे। स्किन के अंदर हैं तो ये कान के नीचे के भाग में और नाक के नीचे के भाग में लटक जाते हैं। नतीजा, आपके कान नीचे से खिंचते हैं और सेम चीज आपकी नाक के साथ भी होती है। साथ ही उम्र के साथ चेहरे की मांसपेशियां, सेल्स, ये सब कमजोर पड़ने लगते हैं। स्किन और उसके पीछे जो हड्डी है उसके बीच का बफर कम हो जाता है तो स्किन चिपकने लगती है हड्डी से। और इस सब का खेल ये है कि चेहरा छोटा लगता है और नाक और कान बड़े। समझे?
अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए ठंड में तिल क्यों खाना चाहिए। ठंड का मौसम, समय है अपनी सेहत पर खास ध्यान देने का। वो चीजें जो आप नहीं भी खाते उन्हें भी अपनी डाइट में शामिल करिए, जैसे तिल, इसे इंग्लिश में सेसमे सीड्स भी कहते हैं। ये ठंड में आपके शरीर को ना सिर्फ गर्मी देंगे बल्कि आपको मिलेगी एनर्जी, मजबूत हड्डियां और अच्छा हाजमा। आप इसके लड्डू खा सकते हैं। मिठाई खाना पसंद है तो उसको ऊपर छिड़क सकते हैं, नहीं तो आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजेदार बात सुनते जाइए। सौरभ द्विवेदी समेत पूरी ललन टॉप टीम से मिलने का मौका। 18, 19, 20 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में जमेगा ललन टॉप अड्डा। इसमें साहित्य, सिनेमा, संगीत आदि से जुड़े तमाम कलाकार को आप देख सुन पाएंगे। लाइव ललन टॉप क्विज में सवालों के जवाब देकर इनाम जीत सकते हैं। एंट्री फ्री है, लेकिन आपको हमारे ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐप में सबसे ऊपर ललन टॉप अड्डे के बैनर पर टैप करिए। शुक्रिया। 3 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर वक्त है आमंत्रण का। आइए मिलिए, क्योंकि शहर दिल्ली में फिर जमने जा रहा है ललन टॉप अड्डा। वो मौका जब स्क्रीन की सीमाएं टूटती हैं, हम वीडियो में दिखता कोई चेहरा बस नहीं रह जाते, आप किसी पोस्ट पर आए रिएक्शन का आंकड़ा बस नहीं रह जाते। अपनी शिकायतों, उम्मीदों, उल्लास और प्रेम के साथ चले आइए। पता है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, तारीख 18, 19 और 20 नवंबर। इंतजार सिर्फ आपका। ये लास्ट लाइन बहुत चीखी थी, जल्लू जल्लू लाना।